मोदी जी ने जी रिलीजियस लीडर्स का जो डेलीगेशन है उससे मुलाकात की है, यानी कि पार्लियामेंट में जो रिलीजियस पार्टीज हैं उनके लीडर्स से मोदी जी ने मुलाकात की है और यकीनन उसमें सभी रिलीजन के लोग मौजूद हैं। क्या खूबसूरत बात। हर महज़ब इंसानी माशरे की यही पहचान है। मुस्लिम्स भी हैं, बुद्ध भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और मोदी जी का कहना यही है कि जी उनको बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अब मुझ पे को फतवा छोड़ दे तो मैं क्या कर लूँगा उसका। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इंसान जब नाग और आग की पूजा करता है। आज़ादी हासिल की थी इंडिया ने। हाँ, उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। हाँ। मुझे ये बताएं क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होती है, 28 स्टेट देख ले, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। ये बूथे उठा के नहीं आपका हर बात पे ईमान खतरे में, वो कैसा ईमान है? ईमान हो सही, उसको खतरा लाहक हो सकता है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। क्या वहाँ पे मार्शल लॉ आया है या नहीं आया? सर अब तक तो नहीं आया। देखें, इस वक्त सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े सियासी, आइनी और कानूनी और मौशी बहरान का शिकार है। और यकीनन ये एक ऐसी चीज है जो आज 5 फरवरी है, सॉलिडारिटी डे मनाया जा रहा है कश्मीर के साथ। भारत माता की, भारत माता की, माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये आजाद हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं घाटी से। हम ये मेरा मुल्क जो है आजाद है। जैसे ये भाई अभी बोल रहा था कि ये कश्मीर, वो जो पीओके वाली कश्मीर है वो उनकी नहीं है, वो मेरी है। सर ये इंडियन साइड कश्मीर है, वहाँ के कश्मीरी हैं। अब ये सुने ये क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। पीओके में थोड़ा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने धन्यवाद भाषण के दौरान आपको पता है क्या क्या बोला। साथ ही साथ भारत को उन्होंने ये भी बोला है कि अगर तीसरा टर्म मुझे मिलता है तो भारत के इतिहास में जो आने वाले काम है वो 1000 साल तक याद रखेंगे भारतीय। साथ ही साथ उन्होंने जो सभी धर्म के लोग हैं उनको इनवाइट किया और उनके साथ एक मुलाकात की। उसी पर रिएक्शन है पाकिस्तानियों का। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं। बात प्लीज हम बात करेंगे भारत की। जी हाँ, भारत की बात हम करेंगे और बात हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी ने जी रिलीजियस लीडर्स का जो डेलीगेशन है उससे मुलाकात की है, यानी कि पार्लियामेंट में जो रिलीजियस पार्टीज हैं उनके लीडर्स से मोदी जी ने मुलाकात की है और यकीनन उसमें सभी रिलीजन के लोग मौजूद हैं। मुस्लिम्स भी हैं, बुद्ध भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और मोदी जी का कहना यही है कि जी उनको बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर और ये एक बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है भारत की प्रोग्रेस में, भारत की तरक्की में। जो रिलीजियस स्कॉलर्स या रिलीजियस पार्टीज हैं और उनके लीडर्स हैं उनका भी बहुत हाथ है। पाकिस्तान की तरह जो कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ, हम बड़ा कहते हैं कि जी हमारे यहाँ जी रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम उसमें माइनॉरिटीज को काउंट नहीं करते। लेकिन भारत में उन्होंने माइनॉरिटीज को काउंट किया है और कहा है कि जो माइनॉरिटीज के लीडर्स हैं वो जो है पार्लियामेंट में यानी जो मौजूद हैं उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की है और यकीनन ये एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो बाकी रिलीजियस पार्टीज होती हैं या जो रिलीजियस पार्लियामेंट में लोग मौजूद होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स और डिफरेंट लीडर्स, और उन सब के साथ मिलकर और तभी आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान में जी इस वक्त इलेक्शन सीजन चल रहा है। इलेक्शन सीजन में हमारे यही होता है कि जी 2 करोड़ की गाड़ी में से, जैसे मैंने ट्विटर पे भी लिखा कि 2 करोड़ की गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसके साथ 20-20 बॉडीगार्ड्स होते हैं और वो बाहर निकल कर कहता है जी मैं आपका खादिम, मैं आपका नौकर। जी हाँ, और ये हमारे वो लोग होते हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे होते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद ये आपको दिखाई नहीं देते। आप दूर दूर तक इनका कोई अता पता नहीं होता कि कहाँ गए और किधर गए और ये नौकर है कि क्या है। लेकिन उसके बाद ये जरूर है कि नेक्स्ट इलेक्शन तक ये फिर तैयारी पकड़ लेते हैं और उसके बाद ये फिर आके इसी तरह का कोई ना कोई चूरन और कोई ना कोई नौटंकी जो है वो पब्लिक के आगे करते हैं। जैसे पब्लिक भी अब बड़ी होशियार हो गई है, अब ये वो पब्लिक नहीं रही है जिसको पहले बेवकूफ बना लिया जाता था। अगली बात कर लेते हैं, वो ये है कि आज़ादी हासिल की थी इंडिया ने। हाँ, उनके फ्रीडम फाइटर्स भी हम पढ़ते हैं। हाँ। मुझे ये बताएं क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होती है, 28 स्टेट देख ले, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। क्या उनके सूबे हमसे कम है या हमसे ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। क्या वहाँ पे मार्शल लॉ आया है या नहीं आया? सर अब तक तो नहीं आया। दुनिया की बड़ी डेमोक्रेटिक पावर होने का सबूत
कौन देती है? इंडिया देती है। महंगाई का तल्लक जो है वो बेसिकली होता है इत्माद के साथ। अब इत्माद क्या है? एक दुकानदार ये पीछे शॉप लगी हुई है, अगर ये दूध के अंदर मिलावट करना शुरू कर दें तो लोग इनसे दूध नहीं लेंगे जब तक उनको पता नहीं चलता कि हमारे साथ हाथ हो रहा है। इसी तरह हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली डेमोक्रेसी है। अभी भी आप देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि जमहूरियत के तकाजे पूरे हो रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड हमने जमहूरिया लगाया ना, ये बहुत बड़ी गलती हमने अपने स्टेट के साथ की है। नहीं हाँ। ये देखें, आप इस पे परेशान ना हो। हाँ। जो पन्नो ये लाल। अच्छा। ठीक है, इथे यहाँ पे जो है ना वो मरूसियत को हमने जमहूरियत किया हुआ है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप जो होती है उसको हमने मसीहा माना हुआ है। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनको हमने मजहबी पंडित बनाया हुआ है। यही बात है कि महंगाई जो आम बंदे का लाइफस्टाइल है, जो इसको इसकी चक्की में पिस रहा है, 16 माह की कारकर्दगी के बाद अब आप 5000 का नोट जेब में लेके फिरें तो उसकी वक़्त 500 रुपये जितनी है। सही हो गया सर। देखिए 5 फरवरी आने वाला है, यहाँ पे हमें बोर्ड आएंगे, कश्मीर के साथ ये एक जहती मना रहे हैं, कश्मीर डे है 5 फरवरी को, स्कूल भी जो है जी बंद कर दिए जाएंगे। आखिर जो कश्मीर हमारे पास है हम उसको क्या दे रहे हैं? वो कश्मीर तो सरेआम इंडिया का नारा लगा रहा है कि भाई वहाँ पे आटा मुफ्त है, बिजली है, इंटरनेट है, स्कूल है, टूरिज्म है। आपने हमें किस वजह से अपने साथ बांध के रखा हुआ है? आज 5 फरवरी को कश्मीर के अंदर हड़ताल होगी हुकूमत के खिलाफ, और हम कहते हैं कि हम 5 फरवरी कश्मीर के लिए मना रहे हैं। मेरी बात सुने, आप तो बड़ी आगे की बात कर गई हैं। हाँ, ये ज़रा सिलेक्शन हो लेने दें। अच्छा, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, ये ज़रा सिलेक्शन हो लेने दें। उसके बाद ये सारे सूबे जो है ना, पंजाब रह गया था, ये भी कहेगा कि हमें भी आज़ादी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? बलोचिस क्या कर रहे हैं? आज़ादी चाहिए। KPK वालों ने क्या किया था स्वात के अंदर? आपका परचम कहाँ फेंका था? सही हो गया। वो जो यहाँ पे हमने ऑपरेशन किए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, मंजूर पश्तीन के इलाके, ये जो जिसको हम इलाका गैर करार देते हैं, वहाँ पे लोग क्या कहते हैं? इसी तरह सिंध के अंदर क्या है, जब तक इन लोगों के यहाँ पे फैसले यहाँ की मकामी क़यादत नहीं करेगी, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं होंगे, पंजाब के फैसले पंजाब में नहीं होंगे, जिनको हम मुंतखब करेंगे उनके गला दबाएंगे, तो फिर लोगों का इस निज़ाम के ऊपर से इत्मीनान उठ जाएगा। जब इत्मीनान उठ जाएगा, आज आप देखें ज़रा आपके रिजर्व एसेट कितने पड़े हुए हैं, आपकी कमाई। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा, किस तरीके से मतलब जो किया गया है मोदी जी के द्वारा। इवन आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने धन्यवाद भाषण के दौरान इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि 400 एनडीए का गठबंधन सीटें प्राप्त करेगा, 370 प्लस बीजेपी प्राप्त करेगी और 400 प्राप्त करेगा एनडीए का गठबंधन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और मुझे लगता है प्राप्त करेगा। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे लगता है प्राप्त करेगा। कांग्रेस को यार सीट नहीं मिल रही है। कांग्रेस जो सबसे बड़ा विपक्षी दल माना जाता है, बट मुझे लगता है कि अब ये विपक्षी दल सबसे बड़ा नहीं रहेगा इस इलेक्शन में। ये मेरा प्रेडिक्शन है। मुझे लगता है इस इलेक्शन में सबसे बड़ा विपक्षी दल रहेगा टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, या तो साउथ से कोई पार्टी आएगी, एडीआईएम के हो सकती है, या डीएमके भी नहीं रहेगी, डीएमके नहीं रहेगी, बट कांग्रेस तो नहीं रहेगी। बट सबसे ज़्यादा चांसेस है टीएमसी के, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस का नंबर आ सकता है। लिटरली बता रहा हूँ, कांग्रेस को अगर सीटें मिल सकती हैं तो महाराष्ट्र से कुछ सीटें मिल सकती हैं, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से। यहाँ पे तो इनका ऐसा सूपड़ा साफ हुआ है कि मध्य प्रदेश से तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट मिलेगी, छत्तीसगढ़ से 1-2 सीट का गुंजाइश है, राजस्थान से भी कुछ ही सीटों की गुंजाइश है। तो सीरियसली बहुत टफ है कांग्रेस को इस बार सर्वाइव करना। केरला से मिल सकती है इनको सीटें, जहाँ पे इनका अच्छा खासा इनका नंबर रहता है हर बार, मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, तो केरला हो गया। यूपी में मुझे लगता है यार इनको कितनी सीटें देंगे समाजवादी पार्टी वाले, ये एक बड़ा मतलब एक चैलेंजिंग है इनके लिए कि यूपी में यार कैसे इनको सीटें मिलेंगी सीरियसली। और ममता बनर्जी ने तो बोल दिया कि हम तो अकेले लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन जो है वो टीएमसी नहीं करेगा काम। तो आप सोचें ये सिचुएशन है। और बिहार में जो है कांग्रेस और जेडीयू का जो खेला था वो खेला हो गया और लालू बस रह गए। तो आप समझ जाएं कि सीन क्या चल रहा है।
आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वधर्म धर्म अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, अब ये होना चाहिए। और लिटरली अगर ये दो मुद्दे और चल रहे हैं ना, क्या कहते हैं अपना, आप देखें काशी, ज्ञानवापी और मथुरा, अगर ये ख़त्म हो जाए ना तो सीरियसली ये चीज़ें मुसलमानों को सोचनी चाहिए, ख़त्म ही हो जाएंगी ये जो पागलपन चीज़ें हैं। फिर मुद्दे ही ना दो आप, अगर आपके साइड से मैं बोलूँ तो। आपको क्या कहना, कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।